आप जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं वो आप चलेगा मतलब नहीं। हम- आप मतलब खुर्रम भाई मैं कौन सा खुर्रम कार्ड भाई खेल रहा हूं? और समाजवादी पार्टी जो वो ये चाहती है दलित कार्ड। ये दलित प्रेम तब कहाँ गया तब जब बहन मायावती जी की इसमें कोई बवाल की बात नहीं है। जब दूसरा पक्ष जो है औरंगजेब को महान दिखा रहा है, बाबर को महान दिखा रहा है, तो हमको राणा सांगा और अपने छत्रपति अरे शिवाजी कंपटीशन है ये। इतिहास के पन्ने से राणा सांगा बाहर आ चुके हैं और अब वो सियासत में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई उनके सपोर्ट में खड़ा है तो कोई उनको गद्दार बता रहा है। कोई ये बता रहा है कि राणा सांगा ने कभी बाबर को हिंदुस्तान आने का इनविटेशन नहीं भेजा था इब्राहिम लोदी के से जंग लड़ने के लिए। कोई ये कह रहा है कि जब वो खुद इब्राहिम लोदी को हरा चुका था तो उसको किसी की साथ लेने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन क्या इतिहास के किरदारों को की ज़रूरत आज के दौर में है, जबकि आज के दौर की समस्याएं दूसरी हैं, हालात दूसरे हैं, सब कुछ बदल चुका है। तमाम लखनऊ के लोग मौजूद हैं। शिशिर जी मौजूद हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। शिशिर जी, राणा सांगा अच्छा था, बुरा था, उसने किसी को बुलाया या नहीं बुलाया, ये सब इतिहास में दर्ज है और अपने अपना लोग का आकलन है। कोई इसको हीरो मानता है, कोई इसको विलन मानता है, वो एक अलग सी बात है। लेकिन आज के परिवेश में राणा सांगा की अहमियत क्या है, ये आप बताइए। राणा सांगा की अहमियत बहुत बड़ी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे जीवन, मुझको तो लगता नहीं है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतनी लड़ाइयाँ धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए किसी व्यक्ति ने लड़ी हो। भगवा झंडे के तहत उन्होंने तमाम हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और इब्राहिम लोदी की जो सत्ता थी उसको ख़त्म करने का कार्य किया। बाबर से संघर्ष किया, इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ी, लोदी वंश की जो का खात्मा किया इन लोगों ने मिलकर। और 100 से ज़्यादा मुझे लगता है युद्ध लड़े इन्होंने और 19 उसमें से युद्ध जो है वो प्रमुख है, जिसमें से 18 युद्ध प्रमुख जो उन्होंने जीते। 19वें युद्ध में वो बाबर से हार गए और उसके बाद हारने के बाद उनको जहर दे दिया गया साजिशन। और बाबर ने जो जहर देने वाला कौन था? वो उनके परिजन और सत्ता की लड़ाई का संघर्ष का परिणाम था वो। तो जो 2 युद्ध जो उनके प्रमुख, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को जो हराया था, खतौली और बाड़ी का, ये 2 युद्ध उन्होंने बहुत भीषण युद्ध लड़े और उसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर इतना भयक्रांत था कि जब राणा सांगा जी का निधन हो गया, उसके बाद बाबरनामा में उसने स्वयं स्वीकारा कि बहुत महान और वीर योद्धा थे राणा सांगा जी। आप सोचिए, एक आंख उनकी चली गई युद्ध में, एक हाथ किसी युद्ध में चला गया, किसी युद्ध में आप देखिए उनका पैर चला गया। ऐसे विकलांग होते हुए भी उन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध किए। आप बताइए, ऐसे योद्धा पर ऐसी ओछी टिप्पणी क्या शोभनीय है? लेकिन ये बताइए कि जब वो इतने महान थे, पहले हम और लोग से बात करते हैं। आप बताइए, राणा सांगा वीर थे, उन्होंने जंग लड़ी, लोधी डायनेस्टी को ख़त्म किया, ये सब बिल्कुल इतिहास में दर्ज है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, इतिहास इतिहास होता है। आज जब दिक्कतें तमाम हैं, रोज़गार की दिक्कतें हैं, महंगाई है, तमाम दिक्कतें, तो ऐसे में राणा सांगा को लेकर के इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला क्यों? देखिए, रोज़गार और इस तरह की समस्या लगातार आती रहेंगी। ये पहले ही बनी थी, अभी बनी रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि महापुरुषों का हम अपमान करें। लेकिन सियासत हो रही इतिहास के किरदारों पे, ये मेरे से बाहर हो रहा है ना। देखिए, गंदी राजनीति का परिणाम है और जातिवाद इसमें घुसेड़ दिया गया है। और ये जो कहीं से लेके आ रहे हैं कि कोई, तो ये वामपंथी विचारधारा का परिणाम है ये। इसमें कहीं कुछ नहीं रहना, ये इनको अपना एजेंडा सेट करना है राजनीति का। किसको? ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उसमें रामलाल सुमन भी हैं, अखिलेश यादव जी इसमें भी शामिल हैं। तो इन लोगों का। लेकिन ये बताइए भाई साहब, को राजनीति हो रही राणा सांगा पर, आप तो युवा लग रहे हैं, जॉब करते हैं आप? LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं आप, तो ये बताइए, आपको कल की फिक्र होनी चाहिए, जो मतलब भविष्य की फिक्र होनी चाहिए या अतीत की फिक्र होनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है। अगर हम LLB कर रहे हैं तो हमको तो पिछले की भी फिक्र होनी चाहिए, आगे की भी होनी चाहिए, जो चल रहा है वो भी, क्योंकि हम लोगों में केस लॉ भी पढ़े जाते हैं। नहीं, मैं युवा, इस देश के एक युवा से पूछ रहा हूँ कि उसे भविष्य की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए या अतीत की? दोनों की होनी चाहिए। ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? जो युवाओं को दोनों की होनी चाहिए। अगर हम भविष्य सीखेंगे नहीं तो अतीत हम अपना बेकार कर बैठेंगे। आगे का हम अपना जो हम लोग का फ्यूचर आने वाला हम बेकार कर बैठेंगे, अतीत से नहीं सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए साहब कि रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी करी
बाद में उन्होंने खेद भी किया, प्रकट किया और उनका घर तोड़ दिया गया। करनी सेना ने घर तोड़ दिया उनका, पथराव किया, पथराव किया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया। उन पर भी केस हालांकि दर्ज हो गया है। लेकिन जो क्या अतीत के किरदार को लेकर अच्छा था बुरा था, अतीत की बात थी। आप उसको अच्छा मानते, कोई उसको बुरा मानते हैं। आपको भी कुछ लोग अच्छा मानते हो, कुछ लोग बुरा मानते हो, सबकी सोच एक जैसी तो होती नहीं। उसको लगे इतना बवाल क्यों? इसमें कोई बवाल की बात नहीं है। जब दूसरा पक्ष जो है औरंगजेब को महान दिखा रहा है, बाबर को महान दिखा रहा है, तो हमको राणा सांगा और अपने छत्रपति अरे कंपटीशन है ये। अब आप कंपटीशन की भाषा तो बोल दीजिए या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने पूर्वज को महान बता रहे हैं जो थे, और जो नहीं थे उनको लोग जो है पूज रहे हैं, उनको जो है मज़ारे बना करके पूजा हो रही है। तो चलिए अच्छी बात है भाई, किसी की नज़र में कोई अच्छा, किसी नज़र में कोई बुरा, हम उनका सम्मान करें, वहाँ सम्मान करें, उस पर सड़क पर आने का क्या फ़ायदा? आप तो वकील हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, भविष्य की भी चिंता करते हैं। लेकिन मेरी बात एक समझ से बाहर है कि अगर कोई अतीत के किरदार को अच्छा बताता है या बुरा बताते हैं, तो दोनों पक्ष आमने सामने क्यों आ जाते हैं? वो अच्छा माने बुरा माने, क्या वजह? जैसा कि मेरे अपने निजी विचार हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे करनी से द्वारा क्या कहते हैं पथराव किया गया, तो ये पथराव वाला कोई पहली बार नहीं हुआ है। पथराव हर तरफ से होते हैं। ठीक है, पथराव बहुत आम हो गया, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो पथराव वाली स्थितियों पे भी नियंत्रण किया जा चुका है। तो ये कोई पथराव, और ज़रूरी नहीं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि पथराव हुआ है तो वो अभी कोई इसका मतलब ये जांच का विषय है कि किसने पथराव किया, क्या रंजिश। पथराव सही हुआ कि गलत हुआ? पथराव तो गलत नहीं, पथराव बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन ये हम इसको बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते हैं कि पथराव किसने किया। अभी ये जांच का विषय है। किसने किया इस पर हम जा नहीं रहे हैं। पथराव तो हुआ ना। नहीं, पथराव अगर कहीं भी होता है, किसी भी के भी द्वारा होता है, तो वो बिल्कुल गलत है जी। लेकिन ये बात बताइए शिशिर जी, आप तो इतना समाज में जागरण का काम करते हैं, लोग को जगाते हैं, इतिहास भी याद दिलाते हैं। इतिहास याद दिलाते दिलाते कहीं हमारे भविष्य पर संकट तो नहीं आ गया है? कैसा संकट, किस प्रकार का? अरे भाई, तमाम दिक्कतें सब हमारे सामने खड़ी हैं। मौजूदा युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। रुकिए, हम आपकी बात पहले पूरी कर दें। खुर्रम भाई, आप बहुत वरिष्ठ ईमानदार पत्रकारों में गिने जाते हैं। आधा ईमान कहलाता है राष्ट्र की भक्ति, कहा जाता नहीं कहता है आधा ईमान। बिल्कुल। तो आधा ईमान तो यह है कि हम राष्ट्र भक्ति को जगा रहे हैं। हमारा जो पुरातन इतिहास था, उस इतिहास को जो छुपाया गया, राणा सांगा जैसे महान योद्धा जो पूरा जीवन जिसने युद्ध लड़ा, 19 साल वो राजा रहे, और उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं को इतना विस्तार दिया, पूरा राजस्थान उधर गुजरात तक वो बढ़ते चले गए। राजस्थान की मेवाड़ में इतना बड़ा, मतलब सारे उनके दौर में भगवा झंडे के तहत जितने राजपूत राजा जो आपस लड़ते रहते थे, उन सब को उन्होंने एक किया, और बाबर की विशालकाय सेना को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात, आज रामजी लाल सुमन जो सपा सांसद है, वो उनकी निंदा कर रहे हैं, और जिनसे वो लड़े विरोधी जो थे बाबर अपने बाबरनामा में उनका सम्मान कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब बाबर ने सम्मान कर दिया राणा सांगा का, सोचिए उससे बड़ा सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। बाबर को तो बाबर ने जो किया सो किया। भाई, आज का दौर में अगर कोई बाबर परस्ती करता है तो देशद्रोही के कतार में लाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है। वो शख्स तारीफ कर रहा है राणा सांगा के, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर कोई और बोलता तो बात नहीं थी, दलित ने बोला इसलिए उसके घर पर आक्रमण हुआ। ये तो खुर्रम भाई है और समाजवादी पार्टी भी है, इसको घुमाकर दलित बनाम सवर्ण करना चाहती है। ऐसा होने वाला नहीं है। हम दलित भाई हमारे सगे भाई हैं। जो जैसे आप कहते हैं एक कुरान पढ़ने वाला पूरी दुनिया का मुसलमान एक है, ठीक इसी पे करे जो राम को पूछता है, जो कृष्ण को पूछता है, वो सब सनातनी है, वो हिंदू है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं वो आप चलेगा मतलब नहीं। हम आप मतलब खुर्रम भाई, मैं तो खुर्रम भाई और समाजवादी पार्टी जो वो ये चाहती है दलित कार्ड। ये दलित प्रेम तब कहाँ गया था जब बहन मायावती जी की आबरू पे हमला किया था। एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भाजपा नेता थे, उन्हीं ने उनकी आबरू की रक्षा की थी। उनकी हत्या भी हो गई। किसकी हत्या? ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। वो तो एक अलग इशू है, उसका इससे नहीं मतलब है। लेकिन आप दलित को नाम क्यों बनाना चाहते हैं? मेरा यही सवाल है कि राणा सांगा इतिहास के किरदार थे, अब उनके कंधे पर बंदूक चला करके राजनीति हो रही है। ये कितना सही कितना गलत?
बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी औरंगजेब को ना याद करती तो लोगों को एक अच्छा ही काम कर रही है। औरंगजेब का नाम ना लेती तो आज औरंगजेब के पाप सनातन में आपके मीडिया के भाई लोगों के द्वारा ऐसे ना प्रचारित है। वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फडणवीस साहब तो कह रहे हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र की, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। अरे साहब अध्यादेश लाइए, ऐसे तमाम जिनको कलंक मानते हैं बीजेपी सवाल करेंगे क्या आप हिंदू महासभा से करेंगे? तो ये क्यों नहीं बीजेपी वालों का आप उनसे करिए। दूसरी चीज, अगर समाजवादियों का अभिनंदन भी करना चाहिए एक जगह कि अगर वो औरंगजेब का नाम ना लें, अगर ये राणा सांगा की का मुद्दा ना उठाएं तो आपके पत्रकार भाई हमारे तक आएंगे नहीं, और जब हम बोलेंगे तो देश सुनेगा, लोग जानेंगे। आज महाराणा सांगा को लोग ऐसे नहीं आते थे, एक चीज़ जानते थे कि उनके चोटें लगी रहती थी ये, लेकिन वो चोटें कैसे लगी थी? एक आँख चली गई थी, एक हाथ चला गया, एक पैर। ऐसी स्थिति में वो आदमी 100 युद्ध किया है, उसको कितना बड़ा प्रतापी महान था। ये बताइए ये एपिसोड खत्म कब होगा, कैसे होगा, शांति कैसे लौटेगी? हाँ, ये शांति ऐसे लौटेगी। समाजवादी कार्यालय में जाइए और उनसे पूछिए कि कब तक तुम महाराणा प्रताप को रोकते रहोगे, कब तक महाराणा सांगा को रोकते रहोगे, कब तक औरंगजेब की बात उठाते रहोगे, कब तक ऐसे मुद्दे गड़े मुर्दों को उखाड़ते रहोगे? हमने तो औरंगजेब, अबू आजमी ने इनका प्रदेश अध्यक्ष, उसी ने तो लिया जो माफिया है, उसी ने तो नाम लिया ना। माफिया कौन? और क्या, वो वहाँ क्या हिस्ट्री सीटर है बम्बई के। तो मतलब ये आपका आंदोलन खत्म कैसे होगा? उनको पार्टी निकाल दिया जाए, खत्म हो जाए, कैसे खत्म होगा? हमारा वजूद उनसे, उनका वजूद हमसे। वो औरंगजेब को याद ना करे तो हम उनकी कहानी याद ना दिलाएं, और आप भी ना हो, आपका भी रोजगार खत्म, आपकी सैलरी भी बंद। अगर ये याद ना करें तो हम सब उसके एक सिक्के के पहलू हैं। वो चलेंगे तो हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे तो आपकी खबर बनेगी, खबर बनेगी तो खबर चलेगी। लेकिन राजनीति कैमरे पे नहीं होनी चाहिए। दलित बनाम सवर्ण की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए किसी को। हम सब हिंदू एक हैं, हम सनातनी एक हैं, हम इस देश के गौरव को जानते हैं। हम बिस्मिल्लाह खान का भी सम्मान करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद का भी सम्मान करते हैं, हम कलाम साहब का भी करते हैं, हम हिंदुस्तान टीम के लिए हॉकी खेलने वाले वो मोहम्मद शकील जी का भी सम्मान करते हैं, मोहम्मद शमी का भी करते हैं। लेकिन राजद्रोही मुसलमान जो इस देश के कलंकित इतिहास में छुपे हुए, उनका प्रचार प्रसार अगर कोई महिमा मंडन करेगा तो उसका विरोध करने को भी हम तैयार हैं। तो लखनऊ की आवाम का कहना है कि राणा सांगा एक ऐसे किरदार थे जिन्होंने सनातनियों को एक झंडे के तले लाने का काम किया। उन्होंने उनसे लोहा लिया जिनसे बहुत से लोग घबराते थे। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी लखनऊ के आवाम कहना है। लेकिन साथ ये भी कहना है कि अगर मुगलियों का नाम लिया जाएगा तो राणा सांगा की भी याद उनको दिलाई जाएगी। खुर्रम ज़मीन, समाज लाइव, लखनऊ।